हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से लिटरेचर एस्पिरेंट पर। मैं हूं नील। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द लेडी ऑफ शैलोट, अल्फ्रेडो टेनिसन की एक महत्वपूर्ण बैलड। बात करते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट की। तो इस पोएम के दो वर्जन आए थे। पहला वर्जन 1832 में पब्लिश हुआ था। उस समय इसमें 21 स्टेंजास थे। और जब ये पोएम पब्लिश हुई 1832 में, तो क्रिटिक्स ने और रीडिंग पब्लिक ने इसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया, जिससे टेनिसन को बहुत ज़्यादा हतोत्साहन मिला और वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए। आगे आने वाले 10 सालों तक उन्होंने अपनी कोई भी पोएम पब्लिश नहीं की, उस डर से कि कहीं उनको बहुत ज़्यादा आलोचना का सामना फिर से ना करना पड़े। बट नेक्स्ट वर्जन जो कि 1842 में आया, तब ये अपग्रेडेड वर्जन था। इस बार उन्होंने 21 से 19 स्टेंजास किए और कुछ वर्ड्स को भी बदला, जिसकी वजह से इस बार यह पोएम काफ़ी पॉपुलर हुई रीडिंग पब्लिक में भी, और क्रिटिक्स ने भी इसकी थीम और जो सिलेक्शन इस बार उनका शब्दों का था उसकी तारीफ की। सोर्स की बात करें तो अर्थरियन लेजेंड से भी प्रभावित है। इसके अलावा एक इटालियन स्टोरी है जिसका नाम है डोना डी स्कैलेरेटा, जिससे ये स्टोरी ली गई है। लेडी ऑफ शैलोट की एक ऐसी महिला जो कि अकेले एक टापू पर रहती है। आर्टिस्ट कह सकते हैं उसको, जिसे दुनियादारी से, सोसाइटी से मतलब नहीं है। हम पढ़ने जा रहे हैं इस पोएम को हिंदी में, जिससे कि आप आने वाले एग्जाम में अच्छा कर सकें। एक एक लाइन का हम इसका हिंदी रूपांतरण या हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो शुरू करते हैं। बात करते हैं फर्स्ट स्टेंजा की। तो जो शुरुआत हो रही है इसकी, वो एक डिस्क्रिप्शन से हो रही है। जैसे जहाँ पर ये लेडी रह रही है उसके आसपास जो कैपिटल सिटी है कैमलॉट, किंग अर्थर की, उसके आसपास का जो वातावरण है नेचुरल, उसके बारे में बात करते हुए इस पोएम की शुरुआत की जा रही है। तो देखते हैं पहली लाइन। ऑन ईदर साइड द रिवर लाई। नदी के दोनों ओर, लाई का मतलब क्या है? अवस्थित हैं या स्थित हैं क्या? लॉन्ग फील्ड्स ऑफ बार्ली एंड ऑफ राई। बार्ली का मतलब हम कह सकते हैं गेहूं, और राई का मतलब कह सकते हैं जौ। गेहूं और जौ की बाली, या जो और भी अनाज होते हैं, बार्ली राई, किसी भी तरह से हम बार्ली की, चाहे वो गेहूं हो गया, धान हो गया, और भी जो अनाज होते हैं सीरियल्स जो बार्ली के रूप में हो, तो उनको भी कह सकते हैं। और वो कहाँ तक फैले हुए हैं? दैट क्लॉथ कवर्ड करते हैं द वर्ल्ड, का मतलब है यहाँ पर खुला मैदान। एंड मीट द स्काई, और इतनी दूर तक फैले हुए हैं, इतनी ज़्यादा हरियाली है, और ऐसा लग रहा है कि उनकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा है जैसे कि वो आसमान तक जा रहे हैं। अब यहाँ पे गेहूं और जौ के जो पौधे होते हैं बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं, सबको पता है, सबने देखे हुए हैं। बट यहाँ पे इमेजिनेशन कह सकते हैं उनकी इतनी ज़्यादा है कि उसको वो कह रहे हैं कि हरियाली इतनी ज़्यादा है कि हर तरफ हरा-हरा ही दिखाई दे रहा है, जिससे कि ऊपर आसमान तक भी वो हरियाली छाई हुई है। तो उनकी हाइट कह सकते हैं आसमान तक जा रही है। आगे बोलते हैं एंड थ्रू द फील्ड द रोड रन्स, और उन्हीं खेतों के बीच से एक रास्ता रन्स जा रहा है, निकल रहा है रास्ता। और वो रास्ता कहाँ जाता है? टू मैनी टॉवर्ड कैमलॉट। जो कैमलॉट सिटी है, कैपिटल है किंग अर्थर की। मैनी टॉवर्ड, वहाँ बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, उन्हीं बिल्डिंग्स की तरफ या उस कैपिटल सिटी की तरफ वो रास्ता जाता है। एंड अप एंड डाउन द पीपल गो, और उसी रास्ते से लोग आते जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब रास्ता है एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ रहा है, जो भी है, तो वहाँ अक्सर लोग जाते रहते हैं। गेजिंग वेयर द लिलीज ब्लो, राउंड एन आइलैंड देयर बिलो द आइलैंड ऑफ शैलॉट। इसके अलावा जो लोग जाते हैं वो गेजिंग, घूरते हुए जाते हैं, देखते हुए जाते हैं। कहाँ? वेयर द लिलीज ब्लो, जहाँ पर लिली के फूल जो है खिले हुए हैं। राउंड एन आइलैंड देयर बिलो, और एक वहाँ पर आइलैंड है जिसके चारों ओर वो फूल खिले हुए हैं। और रास्ते से जाने वाले लोग चारों ओर खिले हुए फूलों को देख रहे हैं। फूल वो कहाँ खिले हुए हैं चारों ओर? द आइलैंड ऑफ शैलॉट, जो कि शैलॉट का जो आइलैंड है, द्वीप है, जहाँ पर वो लेडी रह रही है, जिसका टाइटल है, कविता का नाम है। उस आइलैंड के चारों ओर फूलों को देखते हुए ये लोग उस रास्ते से कहाँ जाते हैं? टू द सिटी ऑफ कैमलॉट। तो ये शुरुआत हो रही है यहाँ पे नेचुरल डिस्क्रिप्शन से। आगे बात करते हैं। विलोस वाइटन एस्पेंस क्विवर। अब विलोस एक पेड़ होता है जो कि
थोड़ा सा जैसे पतझड़ में उनकी पत्ती हरे से सफेद हो रही है। एस्पन्स क्विवर, इसके अलावा एस्पन भी एक पीले रंग का पेड़ रहता है, उसके पीले रंग की पत्तियां होती है। क्विवर का मतलब होता है कांपना। तो ये हवा चल रही है तो उसकी वजह से उनकी पत्तियां हिल रही हैं। और कौन सी हवा चल रही है? लिटिल ब्रीज डस्क एंड शिवर, जो हल्की मध्यम हवा चल रही है। डस्क मतलब हल्का अंधेरा कर रही है वो, या मिस्ट उसके साथ जुड़ी हुई है। एंड शिवर थ्रू द वेव, कहाँ से हवा आ रही है? थ्रू द वेव, उस लहरों से, उन लहरों से। दैट रन्स फॉर एवर बाय द आइलैंड इन द रिवर, जो कि आइलैंड के बगल में एक नदी है जो कि फॉर एवर चलती रहती है, इटर्नल कह सकते हैं इसको। उस नदी से चलने वाली जो लहरें हैं, लहरों से निकल कर के हवा चल रही है, जिसकी वजह से ये सारे पेड़ पौधे उस ठंड में कांप रहे हैं। दिस इज हाइट ऑफ इमेजिनेशन बाय टेनिसन। आगे बोलते हैं कि नदी कहाँ जाती है? फ्लोइंग डाउन टू कैमलॉट, जो कैपिटल सिटी है कैमलॉट, वहां की तरफ वो नदी जा रही है। फोर ग्रे वॉल्स एंड फोर ग्रेट टावर्स, चार बड़ी बड़ी दीवारें और चार बड़ी बड़ी मीनारें, एक जो कैसल है उस पर। ओवरलुक अ स्पेस ऑफ फ्लावर्स, और वो जो चार मीनारें हैं वो कहाँ देख रही हैं? ओवरलुक, उनके ऊपर हैं या वो देख रही हैं। स्पेस मतलब यहाँ कर सकते हैं विस्तार ऑफ फ्लावर्स, फूलों का। जो कि फूल हैं आसपास, हर तरफ हरियाली है, उसको ये मीनारें देख रही हैं। ये यहाँ से अभी शुरुआत जो है पूरी तरह से पोएम की हम कह सकते हैं नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी लेडी ऑफ शैलोट का यहाँ पे नाम उन्होंने नहीं लिया है। बस सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, वो भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स का जो भी आसपास हैं। बट आगे इसी लाइन में कह रहे हैं एंड द साइलेंट आयल इम्बोवर्स, और जो साइलेंट आयल है, शांत द्वीप है, वहीं पर एक छोटा सा द्वीप है। उसी छोटे से द्वीप पर कैशल है, किनका? द लेडी ऑफ शैलोट। जो शैलोट आइलैंड है या कैसल है, उसकी जो लेडी है वो इम्बोवर्स का मतलब उसके आसपास जो फूल सजायमान है, शोभायमान है, उनके बीच में वो महिला रह रही है अपने केशल में, महल में। आगे देखते हैं। वो कहते हैं वाई द मार्जिन विलो वेल्ड। मार्जिन का मतलब यहाँ पे क्या है? जो नदी का किनारा। विलो वेल्ड, जो कि ढका हुआ है। वेल्ड मतलब यहाँ पे ढका हुआ है, जैसे घूंघट होता है, घूंघट किया हुआ, ढका हुआ है। विलो के पेड़ों से जो नदी का किनारा है, क्योंकि पेड़ बड़े बड़े हैं तो दूर से देखने वालों को पेड़ दिखते हैं, नदी का तट या जो किनारा है वो नहीं दिखता है। स्लाइड द हैवी बार्स स्प्रेड, और उस नदी में स्लाइड चल रहे हैं हैवी, भारी, बार्स मतलब बोट, जो सामान ले जा रहे हैं, उनके ऊपर गुड्स लेडन है, लदा हुआ है। ट्रेल्ड, जिनके पीछे पीछे, यूं कहिए कि किनारे से चल कर के नदी में बोट चल रहे हैं। किनारे पे क्या चल रहा है? बाई स्लो हॉर्सेस, और किनारे पर जो है वो घोड़े चल रहे हैं, जो कि अपने धीमे धीमे कदमों से चल रहे हैं। यहाँ पे बोट जो है वो नदी में चल रहे हैं, स्लो हॉर्सेस किनारे पे चल रहे हैं, जो सामान लेकर के आते हैं और बोट पे लाद करके वो सामान आगे चला जाता है शहर में। एंड अनहेल्ड, अनहेल्ड मतलब खुले हुए, ओपन। द शैलप, छोटे छोटे बोट। अब ये फ्लिटर का मतलब होता है फड़फड़ाना। जो छोटे बोट हैं वो जब चलते हैं तो उनकी जो सिल्कन सेल, जो पाल है, कपड़ा जो लगा रहता है वो सिल्क का बना हुआ है, जिसकी वजह से हवा में वो हल्का है तो फड़फड़ा रहा है। छोटे बोट का कपड़ा, पाल जो है वो हवा में फड़फड़ा रहा है जब वो नदी में चलते हैं कैमलॉट की तरफ। स्किमिंग डाउन टू कैमलॉट। स्किम का मतलब क्या होता है? जैसे जो दूध रहता है उसकी मलाई को जब हम निकालते हैं, उसमें हाथ चला के, उंगली चला के या किसी भी चम्मच से तो स्किमिंग करते हैं, उसकी मलाई छांटते हैं। उसी हिसाब से जो छोटे बोट हैं जब वो चल रहे हैं तो नदी का जो झाग है ऐसा लग रहा है कि उसको वो छांट के अलग कर रहे हैं। और वो बोट कहाँ जा रहे हैं? टू कैमलॉट। बट हु हैथ सीन हर वेव हर हैंड। अब यहाँ पे बात हर हैंड किसकी बात आ गई है? यहाँ पे लेडी ऑफ शैलोट की, कि किसने देखा है उसको बुनते हुए। वेव, या यहाँ पे हम कह सकते हैं वेव करना, बात जैसे नहीं बाय करते हैं हाथ हिला, अभिवादन करते हुए। क्या किसी ने उसको हाथ हिलाते हुए देखा है? और एट द केसमेंट सीन हर स्टैंड। केसमेंट का मतलब विंडो, या जो केसमेंट है उस केशल का, क्या किसी ने उसको विंडो पे देखा है खड़े होके हाय करते हुए? हेलो हाय, आई एम हियर ऐसे कहते हुए नहीं देखा किसी ने। और इज
शी नोन इन ऑल द लैंड द लेडी ऑफ शैलोट, या पूरे जो आसपास का शहर है, गांव बस्ती जो भी है, हर जगह वो सिर्फ जानी जा रही है इस नाम से, द लेडी ऑफ शैलोट, क्योंकि किसी को उसका असली नाम, असली असली पहचान कुछ नहीं पता है, बस लोग जानते हैं द लेडी ऑफ शैलोट, क्योंकि शैलोट आइलैंड पर उस कैशल में रहती है। ओनली रीपर्स रीपिंग अर्ली, रीपर्स का मतलब यहाँ पे क्या है, किसान जो कि फसल काटते हैं, रीप करते हैं, रीपिंग अर्ली फसल काटते हुए, अर्ली जो कि जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं सुबह के टाइम, जिससे धूप से पहले पहले अपनी फसल को काट सकें। इन अमंग द बियर्डेड बार्ली, जो कि बाली हैं, और बियर्डेड यहाँ पे क्यों बोला गया है, क्योंकि बाली में जो रोए रहते हैं ग्रीन, बाद में गेहूं की बाली के साथ साथ वो ब्राउन या वाइट हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो जो उन रोओं को बोला गया है कि जैसे उनके दाढ़ी हो, बाली जो है वो दाढ़ी वाली बाली हैं। हियर अ सॉन्ग दैट इकोज चीयरली, सिर्फ किसान लोग जो रीपर्स हैं इन्होंने ही सुना है इस सॉन्ग, एक गीत, दैट इकोज चीयरली, जो कि बहुत ही मधुर आवाज में गूंजता रहता है पूरे जो भी आसपास उनके खेत हैं, नदी है वहां, फ्रॉम द रिवर विंडिंग क्लियरली, और ऐसा लग रहा है कि जो नदी है वो वाइंडिंग क्लियरली मतलब एकदम बह रही है स्पष्ट रूप से, उसका पानी बहुत ज्यादा स्वच्छ है। डाउन टू टॉवर्ड कैमलोट, और वो जो नदी जो कि बार बार बता रहे हैं कहाँ बह रही है, कैमलोट, भाई कैमलोट ही बहेगी, बार बार लिखने की जरूरत नहीं थी, बट टू मेंटेन राइम स्कीम ऑफ द स्टेंजा, इस शब्द को कैमलोट, शैलोट, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया हुआ है। एंड बाय द मून द रीपर वेरी, और जब रात हो जाती है, बाय द मून रात हो जाती है, रीपर किसान वेरी थक जाता है पूरे दिन मेहनत करने के बाद, पाइलिंग शीप्स, और उसके बाद जब फसल काटने के बाद वो पाइलिंग ढेर लगाता है शीप्स गट्ठरों का, जैसे फसल काटी उसके गट्ठर बांध दिए और उनको वो उनका ढेर लगा रहा है, कहाँ लगा रहा है, इन अपलैंड्स एरी, ऊंची भूमि पर जो कि हवादार है, जाहिर सी बात है गड्ढे में हवा उतनी नहीं होती, जितनी थोड़े ऊंची भूमि पर होगी तो वहां पर वो अपनी फसल, कटी हुई फसल के गट्ठर लगा रहा होता है, मूनलिट नाइट में या रात में, तब वो सुन लिसनिंग, इन गीत को सुनने के बाद, जो गीत सुनता है उसको सुनने के बाद, विस्पर्स धीरे धीरे बोलता है, इट्स द फेरी लेडी ऑफ शैलट, जो जो परी है लेडी ऑफ शैलॉट वो गाना गा रही है, ऐसा वो कह रहे हैं कि इसको परी क्यों कहा गया, क्योंकि कोई भी नहीं जानता लेडी ऑफ शैलॉट का एक्चुअल एग्जिस्टेंस क्या है, एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन क्या है, किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो उसको फेरी कहा गया है, क्योंकि हमें परियों की बस कहानियां पता है, असलियत में हमने वास्तव में परियों को नहीं देखा है, इट इज इमेजनरी, तो उसी हिसाब से वो इमेजनरी है, मिस्टिक लाइफ जी रही है लेडी ऑफ शैलॉट, तो उसको परी कहा गया है, या किसान कहते हैं ये तो परी गा रही है मधुर आवाज में। पार्ट सेकंड शुरू होता है, देयर शी वीप्स बाय नाइट एंड डे एंड मैजिक वेव विद कलर्स गे, अब वह पूरे दिन एक बुनाई का काम करती रहती, नाइट डे, दिन रात लगातार बुनाई का काम करती रहती है, मैजिक वेब जो वो बुन रही है, एक जादुई कपड़ा है जिसपे पे कलर्स गे, जिस पर बहुत ज्यादा ब्राइट कलर्स हैं, जो जिन कलर्स का इस्तेमाल वो कर रही है उस बुनाई में, एम्ब्रॉयडरी टाइप कुछ कढ़ाई बुनाई, आर्टिस्ट है ये महिला, तो बहुत ब्राइट कलर्स के साथ वो वहां पर बुनाई कर रही है। शी हैज हर्ड अ विस्पर से, और उसने भी एक अपने बारे में कहावत सुनी है, या अपने बारे में एक बात सुनी है, क्या सुनी है, अ कर्स इज ऑन हर इफ शी स्टे, उसके ऊपर एक अभिशाप लगा हुआ है, एक शाप लगा हुआ है, क्या, तो लुक डाउन टू कैमलट, अगर उसने कभी कैमलट को देखा, तब उसे ना देखने का श्राप लगा हुआ है कि तुम्हें कभी भी कैमलेट की तरफ नहीं देखना है, जो शहर है कैपिटल सिटी ऑफ अर्थर, उसकी तरफ उसे कभी देखना ही नहीं है, ऐसा उसको श्राप मिला हुआ है। शी नोज नॉट वॉट द कर्स में बी, शी नोज नॉट नहीं जानती है, वॉट क्या, द कर्स में बी जो अभिशाप है वो क्या है, उसे ये नहीं पता है कि वॉट इज इट, अभिशाप है वो है क्या। एंड सो शी वीप्ड स्टेडली, इसलिए वो लगातार अपनी बुनाई का काम जारी रखती है, स्टेडली मतलब कॉन्टिन्यूअसली अपना काम जारी रखती है। एंड लिटिल अदर केयर हैड सी,
और वास्तव में बाकी और कोई उसके पास हैथ का मतलब हैज लिटिल केयर, बहुत थोड़ी सी फिक्र किसी चीज की है, या यूं कहिए कि उसके पास सिवाय बुनाई के अपनी आर्ट के, जो वो आर्ट में एंगेज है, उस आर्ट के अलावा उसे दुनियादारी की किसी की कोई फिक्र नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। द लेडी ऑफ शैलॉट बार बार उसका नाम आपको याद दिलाने के लिए कहा जा रहा है, और राइम स्कीम को मेंटेन करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड मूविंग थ्रू अ मिरर क्लियर। अब क्या है कि जो उसका केशल है वो डायरेक्ट नहीं देखती किसी को, बट एक बड़ा सा मिरर उसने लगाया हुआ है अपने केशल में, और उसी में मूविंग, उसी में जो लोग चलते हैं सड़क पर, तो उनसे वो मिरर में वो लोग मूविंग चलते हुए दिखाई देते हैं। दैट हैंग्स बिफोर हर ऑल द ईयर, जो कि हमेशा उसके सामने लगातार वो मिरर जो है वो टंगा रहता है, जिसमें वो देखती रहती है मूविंग थ्रू सारी एक्टिविटीज। शैडोज ऑफ द वर्ल्ड अपीयर। वर्ल्ड का मतलब जो समाज है, जहाँ वो लोग नदी में जाते हैं या उस रोड पर जाते हैं, उनसे वो तमाम शैडोज का मतलब कह सकते हैं, जो एक्टिविटीज हैं वो मिरर के थ्रू देखती रहती, कौन जा रहा है कौन क्या कर रहा है, क्या क्या देखती है वहां पर, इसमें आगे बताया गया है। देयर शी सीज द हाईवे नियर। उसे वहां पर जो सड़क जिसके बारे में बात की गई है फर्स्ट सेकंड स्टेंजा में, वो सड़क वहां से गुजर के जाती है कैमलॉट की तरफ। वाइंडिंग डाउन टू कैमलॉट। और जो नदी है या जो रास्ता है वो कहाँ जाता है, कैमलॉट की तरफ। देयर द रिवर एडी वर्ल्स। और जो नदी है वो एडी उत्पन्न कर रही है। वर्ल्स का मतलब होता है भंवर। बहुत ज्यादा गहरी, जब गहरा पानी होता है, गहरी नदी होती है, तो उसमें भंवर बनते हैं। एंड देयर द सरली विलेज चर्ल्स। सरली का मतलब होता है उदासीन, विलेज चर्ल्स मतलब गांव के असभ्य लोग या कॉमन लोग कह सकते हैं, कि गुजरते रहते हैं नदी के भंवर, गांव के असभ्य या कॉमन लोग उस रोड से गुजरते हैं जिसको वो अपने मिरर से देखती है। एंड द रेड क्लोक्स ऑफ मार्केट गर्ल्स। वो लड़कियां जो मार्केट जा रही हैं, एकदम लाल लाल चमकीले कपड़े पहन के, खतरनाक वाले पहन के कपड़े जा रही हैं मार्केट, उनको वो देखती है। पास ऑनवर्ड फ्रॉम शैलट। और वो लड़कियां वो गांव के सभ्य कॉमन लोग, वो नदी के फोम और भंवर, उन सबको वो कहाँ से देखती है, अपने मिरर से। या लड़कियां जो कि बाजार जा रही हैं, पास गुजर रही हैं कहाँ से, शैलॉट उसके द्वीप के आसपास से। समटाइम्स अ ट्रूप ऑफ डैमजल्स क्लैड। कई बार कुछ डैमजल्स मतलब सहेलियां, जो कि बहुत खुश हैं, जब चार पांच छह सहेलियां मिलती हैं तो खुश तो होती हैं। अक्सर ये ह्यूमन मतलब साइकोलॉजी है महिलाओं की, जब कई सारी होंगी तो ज्यादातर वो बात करती हैं, मेल थोड़े कम बात करते हैं। तो यहाँ पर जब वो सहेलियां जा रही हैं बाजार बाजार में, तो प्लानिंग करते हुए जा रही हैं कि भाई तुझे क्या खरीदना, मुझे क्या खरीदना, एकदम खुश होती हुई बाजार से जा रही हैं, बाजार में, बाजार से लौट करके अपने कैमलट में जा रही हैं, उनको वो देख रही है। लेडी ऑफ शैलट एंड एबट ऑन एम्बलिंग पैड। इसके अलावा जो एबट है वो क्या है, एक साधु संत। ऑन एम्बलिंग पैड, एम्बलिंग का मतलब क्या होता है, भारी भारी कदम या टहलते हुए कदमों के साथ, पैड मतलब स्टेप्स। साधु है तो जाहिर सी बात है उसके चाल में भी शालीनता है, वो बहुत आराम से, सन्यासी है, बहुत आराम से धीरे धीरे चल रहा है अपनी धुन में खोया हुआ। समटाइम्स अ करली शेफर्ड लैड। कई बार एक ग्वाला जिसके जो बाल हैं बहुत ज्यादा करली हैं वो दिखाई देता है उस मिरर में। और लॉन्ग हेयर्ड पेज इन क्रिम्सन क्लैड। या कई बार राजा के दरबार में काम करने वाले जो पेज नौकर रहते हैं वो भी लाल रंग के कपड़े पहने हुए जा रहे हैं। गोज बाई टू टावर कैमलॉट। ये सारे लोग कहाँ जाते हैं, कैमलॉट की तरफ, क्योंकि काफी प्रचलित या काफी पॉपुलर शहर है जहाँ पर ये लोग जा रहे हैं। एंड समटाइम्स थ्रू द मिरर ब्लू। और कभी कभी उस नीले रंग के उस मिरर में वो क्या देखती है, नाइट्स कम राइडिंग टू एंड टू। कई बार देखती है कि जो नाइट्स हैं राजा के, वो भी सरदार, वो लोग भी कई बार जाते हैं, दो दो करके जाते हैं, मतलब कई बार एक हॉर्स पर दो भी बैठे हुए हैं,
या दो एक साथ जा रहे हैं अलग अलग हॉर्स पे बैठ के, जिनको वो देखती है। जब उनको वो देखती है तो उसे अपना एकांकीपन जो है याद आ जाता है, अकेलापन याद आ जाता है। वो कहती है शी हैथ नो लॉयल नाइट एंड ट्रू, कि उसके पास कोई भी सच्चा सरदार नहीं है या कोई भी सच्चा दोस्त नहीं है वफादार, जिससे वो प्यार कर सके या जो उससे प्यार करता हो। नाउ ये जो लाइन है, दिस टेल्स अबाउट द लोनलीनेस ऑफ द लेडी ऑफ शैलोट। एकांत में रह रही है, बुनाई का काम करती है, आर्टिस्ट है, बट स्टिल शी मिसेस समवन, ऐसा बताया गया है आगे। बट इन हर वेब शी स्टिल डिलाइट्स, क्योंकि को कर्स है कि उसे लगातार बुनाई करते रहना है, अपने आर्ट में बिजी रहना है, कुछ करना नहीं है। तो बट इन हर वेब, जो वो बुन रही है, जाल, एम्ब्रॉयडरी, कलाकारी जो भी हो, उसमें शी स्टिल डिलाइट्स, अभी भी वो प्रसन्न है, किसी और बात से उसे मतलब नहीं है। शी इज हैप्पी विद इट टू वीव द मिरर्स मैजिक साइट्स। और जो मिरर में उसको दिख रहा है, मिरर्स मतलब जो लगा हुआ है उसके केशल में, दर्पण, उसमें जो दिख रहा है वो सारी साइट्स को क्या यहाँ बताया गया है, मैजिक साइट्स, जादुई जो दृश्य हैं, उन्हीं को देख देख के वो अपने आ, जो वेब है उस पर दर्शा रही है, उनको उकेर रही है अपनी बुनाई से, कलाकारी से। फॉर ऑफन थ्रू द साइलेंट नाइट्स, क्यों कई बार जब रात शांत होती है, साइलेंट होती है, जब वो अकेली होती है, तब वो देखती है मिरर में क्या क्या जा रहा है। फ्यूनरल, किसी की शव यात्रा, अंतिम यात्रा, विद प्लूम्स एंड लाइट्स, जो सजी हुई है और लाइट्स के साथ साथ, मतलब जो लोग जुलूस में निकाल रहे हैं और शव यात्रा के साथ जो लोग चल रहे हैं, वो उसको उन्होंने कॉप्स को सजाया हुआ है, लाइट्स लेकर के चल रहे हैं। एंड म्यूजिक, और बैंड बजाते हुए, गीत गाते हुए, क्योंकि सबका कल्चर में अलग अलग तरीके हैं जो अपने अंतिम संस्कार को करने के। केम फ्रॉम कैमलॉट, और वो लोग कैमलॉट से आते हैं कहीं कब्रिस्तान में या दफनाने, या जैसे भी करते हो वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। और व्हेन द मून वॉज ओवरहर्ड, या कई बार जब मून वॉज ओवरहर्ड का मतलब जब और रात ज्यादा थी, चांद चमक रहा होता है, तब वो देखती है केम टू यंग लवर्स लेटली वेड, जो कि जिनकी अभी अभी, लेटली का मतलब रिसेंटली जिनकी शादी हुई है, वो आते हैं। और उनको देख के फिर से इसको अपना एकांतपन याद आ जाता है। वो कहने लगती है आई एम हाफ सिक ऑफ शैडोज, मैं अपनी खुद की परछाई से ही दुखी हूँ। मैं मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, अपनी ज़िंदगी अकेली पसंद नहीं आ रही है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो एक ऐसी थीम भी है जिसमें वो मिस कर रही है अपने किसी, वो चाहती है कि जैसे गानों में कहा जाता है कि काश कोई, है ना, इस टाइप से, तो वो भी चाहती है कि कोई ऐसा होता जो उससे वो प्यार करती, वो उससे प्यार करता, उसका एकाकीपन थोड़ा कम होता। एंड bow shot from her bower eaves। बाउ शॉट का मतलब क्या है, जैसे एक कम दूरी पे, जैसे हम तीर चला सके, जहां तक तीर पहुंचे कम दूरी पर, क्या होता है, फ्रॉम हर बाउअर ईव्स। बाउअर ईव्स का मतलब क्या है, जहां वो रह रही है वो पूरा उसका आइलैंड फूलों से सजा हुआ है, तो उनकी किनारियों से या वहां के पास में कह सकते हो कि उसके कुंज से थोड़ा पास क्या होता है, ही रोड। अब ही कौन है भाई, अभी तक शी की बात हो रही थी, अब अचानक से ही आ गया है। तो ये है जो अर्थरियन लेजेंड में एक नाइट है, उन्हीं में से एक है सर लांसलॉट, जिनका नाम है। अब शैलॉट, कैमलॉट, तो लांसलॉट को यहाँ पर राइमिंग स्कीम के लिए लाए हैं वो। ही रोड बिटवीन द वार्ली शीप्स, जो किसान आया था कभी, उसने मेहनत की, अपनी फसल काटी और उसका गट्ठर बना के चला गया, उन्हीं के बीच से होकर के ही सर लॉन्सलॉट जो है वो रोड, घोड़े पर सवार होकर के आ रहे हैं। आ गया भाई इनके सपनों का राजकुमार, जिसके लिए इंतजार कर रही थी ये। द सन केम डैजलिंग थ्रू द लीव्स, और सूरज जो है वो जब उगा है तो उसकी किरणें एकदम डैजल चमक रही हैं, और वो जो आसपास फूल कुंज वनस्पति हैं उनसे निकल रही हैं, ऐसा लग रहा है एकदम डैजलिंग है, चमकदार किरणें। एंड फ्लेम्ड अपॉन द ब्रेजन ग्रीव्स, और उसका जो
कवच है, ग्रीव्स मतलब कवच, ब्रेजन मतलब पीतल का जो कवच है उस पर वो किरणें जब पड़ रही हैं तो फ्लैम्ड मतलब चमक रही हैं, ऐसा लग रहा है कि उसका कवच जो है वो फ्लैमिंग जल रहा हो, आग की लपट उसमें से निकल रही हो, या यूं को बहुत ज्यादा चमकदार है। ऑफ बोल्ड सर लांसलॉट, सर लांसलॉट जो है वो आए हुए हैं अब, इनके सपनों के राजकुमार। अ रेड क्रॉस नाइट फॉर एवर नील्ड टू अ लेडी इन हिज शील्ड। इसके अलावा जो उन्होंने शील्ड जो रहता है कवच के साथ साथ एक जो और गोल गोल सा रहता है जिसमें तलवार का बार अपने आप को बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, शील्ड। तो वहां पर एक पिक्चर बनी हुई है, वो पिक्चर किसकी बनी हुई है? एक रेड क्रॉस नाइट की, जो कि फॉरएवर नील्ड, जो कि झुका हुआ है एक महिला के सामने, उसको प्रपोज कर रहा है अपने घुटनों के बल कि विल यू मैरी मी, या विल यू, जो भी है वो उसकी बात वो जाने। दैट स्पार्कल्ड ऑन द येलो फील्ड। और जो शील्ड है उस पे जो जो बना हुआ है रेड क्रॉस नाइट, किसी महिला को प्रपोज कर रहा है घुटनों में बैठ के, उसका जो बैकग्राउंड है शील्ड का वो है येलो कलर का, जैसे सरसों का खेत हो पीला, और वहीं पर खेत के किनारे वो उस प्राकृतिक वातावरण में जो है किसी आ, लेडी को, डैम को वो प्रपोज कर रहा है, घुटनों के बल बैठ के सम्मान कर रहा है उसका, इस टाइप से बताया गया है। बिसाइड रिमोट शैलॉट, वो कहाँ पहुंचा है? जो ही है, ही कहाँ आ गया है? बिसाइड, बगल में, किसके? शैलॉट, उसी द्वीप के जहां पर वो लेडी रह रही है अकेली। द जेमी ब्राइडल, जेमी का मतलब क्या है? रत्न जड़ित, ब्राइडल का मतलब जो घोड़े को चलाने के लिए जो रहती है, क्या बोलते हैं उसको? लगाम। उस लगाम जो है वो रत्न जड़ित है, ग्लिटर्ड, चमक रही है, फ्री एकदम आजाद होकर, या बहुत ज्यादा चमक रही है लगाम, रत्न जड़ित। लाइक टू सम ब्रांच ऑफ स्टार्स वी सी, और जो लगाम है वो रत्न जड़ित है और उस सूरज की किरणों में ऐसे चमक रही है जैसे कि कोई सितारों की ब्रांच, जैसे कोई ब्रांच है या कोई शाखा है जिसपे सितारे लिपटे हुए हैं, तारे लिपटे हुए हैं आकाशीय, बहुत ज्यादा चमक रहे हैं। हंग इन द गोल्डन गैलेक्सी, और वो आकाश, सुनहरी आकाश गंगा में वो ब्रांच लटकी हुई है और सितारों से जड़ित, वैसी उसकी जो ब्राइडल है वो लगाम दिख रही है। द ब्राइडल वेल्स रैंग मैरली, इसके अलावा कुछ वेल्स भी लगी हुई हैं उसमें, छोटे बच्चों की तरह खिलौने के रूप में, वो मेरली अच्छे से बज रही हैं, उनमें ध्वनि बहुत अच्छी आ रही है। एज ही रोड डाउन फ्रॉम कैमलॉट, और ये भाई साहब भी सारी चीजें कैमलॉट ही जा रही हैं, कोई चीज और कहीं जा ही नहीं रही है सब कुछ, तो ये भी कहाँ जा रहे हैं? कैमलॉट। एंड फ्रॉम हिज ब्लेजेंट बाल्ड्रिक स्लंग, और उसके ब्लेजेंट मतलब चमकीले, बाल्ड्रिक का मतलब होता है जो मेखला होती है, या जिसमें जैसे एक पट्टी लगाते हैं ये लोग अपने कंधे से लेकर के कमर तक, उसे बोलते हैं मेखला, जिसमें तलवार भी रखी जा सकती है। स्लंग लटकी हुई थी, एक क्या लटका हुआ था? माइटी सिल्वर ब्यूगल हंग, एक बहुत बड़ा मजबूत सिल्वर कलर का एक बिगुल जो है वो भी लटका हुआ है इनके साथ, मतलब पूरे, जैसे आजकल बच्चे कई बार अपने प्ले करते हैं स्कूलों में, या कई बार मजाक में इस टाइप के कपड़े, घंटी वाले, चमकीले, बिगुल, ये सब। बट ये नाइट है भाई, बहादुर हैं, तो प्राचीन टाइम में ये सारी चीजें बहादुरी का प्रतीक थी। आज अगर आप पहन के चलेंगे या बच्चे पहनेंगे तो लोग हंसेंगे, आप जोकर बोला जाएगा मॉडर्न हिसाब से। एंड ही रोड हिज आर्मर रंग, जब वो चला अपने घोड़े पर बैठ के चल रहा था तो तमाम जैसे कि घंटियां हैं और शील्ड है, तमाम चीजें वो सब चमक रही हैं, खनक रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कोई जो है सब खनक लगातार होती हुई वो जा रहे हैं भाई साहब कैमलॉट। बिसाइड रिमोट शैलोट, उसी शैलोट के आइलैंड के बगल से होते हुए। आगे कह रहे हैं ऑल इन द ब्लू अनक्लाउडेड वेदर। अब जो मौसम है वो ब्लू रंग का आसमान है, क्योंकि अनक्लाउडेड है, कोई भी बादल नहीं है, तो आकाश जो दिख रहा है वो एकदम ब्लू कलर का दिख रहा है, क्लियर वेदर है। थिक ज्वेल्ड शोन द सैडल लेदर, इसके अलावा घोड़े पर जो काठी बांधी जाती है वो लेदर की है, सैडल मतलब काठी, जीन,
वो लेदर की है, उसमें भी उन्होंने ज्वेल लगाए हुए हैं, रत्न लगाए हुए हैं, वो भी चमक रही है, शोन काठी भी चमक रही है, मतलब पूरे एकदम चमकीले चमकीले हैं ये। द हेलमेट एंड द हेलमेट फीदर, जो इन्होंने सिर श्राण पहना हुआ है या सिर को रक्षा करने के लिए जो पहनते हैं मुकुट टाइप, उसमें जो फीदर है, जो पंख है, बर्न्ड लाइक वन बर्निंग फ्लेम टुगेदर, ऐसा लग रहा है कि वो भी बर्न्ड चमक रहा है, जैसे कि ये हेलमेट और फीदर दोनों साथ साथ जल रहे हों, इतनी ज्यादा उसमें चमक है। पता नहीं कहाँ से इतनी चमकीली चीजें लेकर के घूम रहे हैं। एज ही रोड, जैसे ही वो आगे बढ़ा अपनी सवारी करता हुआ, घुड़सवारी करता हुआ, डाउन फ्रॉम कैमलॉट, एज ऑफन थ्रू द पर्पल नाइट, जैसे अक्सर वो रात में चला करता था, बिलो द स्टैरी क्लस्टर्स ब्राइट, सितारों के जो झुंड हैं चमकीले, या यूं कहो रात में सितारे एकदम अपने ग्रुप में चमक रहे हैं, वो अक्सर रात में ऐसे चला करता था। सर लॉन्सलॉट, सम बियर्डेड मीटियर, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई जो उल्का पिंड होता है, बियर्डेड बोला गया क्योंकि उसके आसपास बहुत छोटी छोटी लाइट्स रहती हैं, तो उनको बियर्ड के रूप में कहा गया है। ट्रेलिंग लाइट, उसकी पूंछ, जो उल्का पिंड होता है धूमकेतु जो तारा टूटता है उसमें एक पूंछ जैसी रहती है लंबी लंबी, मूव्स ओवर ग्रीन शैलट, उसी से तुलना की गई है, जो सर लॉन्सलॉट की तुलना की गई है एक आकाशीय सितारे से जो कि टूटा हुआ है, जो आसपास तमाम छोटी-छोटी रोशनियों को लेकर के लंबी चमकीली पूंछ के साथ, ये तमाम चीज़ों को इतना चमकाया उन्होंने, चमकाया कि उनको पूंछ बता दिया गया है, कि जैसे चमकीली पूंछ के साथ एक उल्का पिंड आसमान में उड़ता है रात में, ठीक उसी तरह से चमकता हुआ सर लांसलॉट जो है वो ग्रीन शैलॉट या हरी भरी वनस्पति से घिरा हुआ जो शैलॉट का केशल आइलैंड है उसके आसपास ये भाई साहब घूम रहे हैं। His broad, clear brow in sunlight glowed. इसके अलावा उसका चौड़ा, स्पष्ट और फेयर ब्राउ मतलब माथा, इन सनलाइट ग्लोड, सूरज की रोशनी जो पड़ रही थी उसमें चमक रहा था, काफी फेयर कलर है इनका, तो वो सुंदर हैं काफी सर लॉन्सलॉट, तो उनका माथा क्लियरली दिख रहा है, दूर से चमक रहा है। ऑन वर्निश्ड hooves his war horse trod, on varnished hooves his war horse रोड, वर्निश्ड का मतलब जैसे नहीं वार्निश कर देते हैं, बोलते हैं पॉलिश जिसमें कर दी जाती है किसी चीज में, उस पॉलिश के हिसाब से उसके जो खुर हैं वो चमक रहे हैं घोड़े के, जिस और वॉर हॉर्स है, युद्ध में लड़ने वाला, युद्ध में साथ उनके जाने वाला घोड़ा है, उसके चमकीले खुरों पर वो चल रहा है चमकीले पैरों के साथ। फ्रॉम अंडरनीथ हिज हेलमेट फ्लोड, और उसका जिसने जो हेलमेट पहना हुआ है उसके नीचे से फ्लोड उड़ रहे हैं, हिज कोल्ड ब्लैक कर्ल्स एज ऑन ही रोड, काफी अच्छे बाल हैं उनको, कोल ब्लैक कोयले जैसे काले, कर्ल्स, कर्ल्स मतलब जो कि थोड़े करली जो होते हैं बाल किसी के, उस हिसाब से मुड़े हुए बाल वो उड़ रहे हैं हेलमेट के नीचे से, काफी सुंदर हैं, हेयर फॉल वगैरह नहीं हुआ है इनको। एज ही रोड डाउन फ्रॉम कैमलॉट, जैसे ही वो कैमलॉट से चल रहे थे उनके हेलमेट के नीचे से बाल काले रंग के उड़ रहे हैं। फ्रॉम द बैंक एंड फ्रॉम द रिवर, उस नदी के किनारे और उस नदी में, ही फ्लैश्ड इनटू द क्रिस्टल मिरर, और जब वो निकले उस नदी के किनारे से तो उसकी जो झलक थी वो जाकर के कहाँ पड़ती है, उसकी परछाई उसी क्रिस्टल मिरर में जो कि लेडी ऑफ शैलोट ने अपने लिए लगाया हुआ है अपने अभिशाप से बचने के लिए। और वो गाना गा रहे हैं टिर्रा लिर्रा, जैसे कि कहते हैं लोग, वो गाना आता है कि आ गया तेरा दीवाना, है ना, तुम इंतजार कर रही हो इतने दिनों से, आई एम हियर, सेंग सर लॉन्सलॉट, वो गाना गा रहे हैं, अब ओ जाने जाना, हाँ, ढूंढे तुझे दीवाना टाइप। शी लेफ्ट, जैसे उन्होंने गाना सुना इनका लिर्रा लिर्रा, वो उसका मतलब कुछ और रहा होगा, रोमांटिक सॉन्ग, तो जैसे ही उन्होंने सुना, शी लेफ्ट द वेब शी लेफ्ट द लूम, तुरंत जो उनके पास जादुई कपड़ा था उन्होंने वो छोड़ दिया, और लेफ्ट द लूम, जो भी करगा था, हथकरघा या जो भी है जिससे वो अपने धागा बुनती होंगी, वो छोड़ दिया, गिर गया एकदम से उनके हाथ से। हाय रे मेरे सपनों के राजकुमार आ गए। शी मेड 3 पेसेस थ्रू द रूम, अब वो एकदम कंफ्यूजन में है कि क्या करें, डायरेक्ट देखें
या ना देखें, तो उन्होंने पूरे कमरे में 3 बार चली इधर से उधर। शी सॉ द वाटर फ्लावर ब्लूम, पहली बार उसने डायरेक्ट डायरेक्ट फूल देखा है जो कि पानी में खिला हुआ है। मतलब अभी तक उसने कभी भी डायरेक्ट कुछ देखा ही नहीं था सिवाय उस मिरर के। पहली बार उसने देखा है कि डायरेक्ट कोई फूल खिला है। यूं कहो कि पहली बार उसने जो अपना मिथ है या जो शपथ है वो तोड़ी है। शी सॉ द हेलमेट एंड द प्लूम, उसने हेलमेट देखा और उसका जो प्लूम जो फीदर लगा हुआ है चमकीला वो देखा। तमाम चमक है ही सर लांसलॉट के पास। और उसे नहीं रहा गया। शी वॉज टेम्पटेड हाईली। शी लुक डाउन टू कैमलॉट, देखा उसने कैमलॉट की तरफ। हालांकि कैमलॉट की तरफ देखने का मतलब सीधे सीधे लांसलॉट को ही देखने का मतलब था कि भाई कौन इतना सुंदर सा हैंडसम सा जा रहा है। आउट फ्लू द वेब एंड फ्लोटेड वाइड, तुरंत उसके हाथ से जो कपड़ा था वो आउट फ्लू, गिर गया, एंड फ्लोटेड वाइड, और वो दूर तक उड़ता 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 चला गया, गायब हो गया, क्योंकि मैजिक वेब था। द मिरर क्रैक्ड फ्रॉम साइड टू साइड, इसके अलावा जो मिरर था जिसके सहारे से अभी तक वो जिंदगी जी रही थी दुनियादारी देख के, वो भी टूट गया। उन्होंने कहा था तुमने सब कुछ खराब कर दिया, मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, जाओ तुम। तो कहीं ना कहीं मिरर भी टूट गया। द कर्स इज कम अपॉन मी, क्राइड द लेडी ऑफ शैलोट, उसने कहा अरे अब लो, जो भी था कर्स, जो भी अभिशाप मुझे लगा हुआ था वो लग गया है। वो समझ गई नाउ हर एंड इज नियर एंड हर डेथ इज नियर। द स्टोरी ऑफ हर इज नाउ टू द एंड।